इस प्रोटेस्ट के बारे में ये जम्मू कश्मीर की हर मकामात पर, हर जगह पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते रहे। आप मीडिया वाले बखूबी जानते हैं कि यूपी के अंदर, लखनऊ की राजधानी के अंदर रहने वाला एक वसीम रिजवी नाम का एक मलून और जाहिल इंसान, जिसने मज़हब इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई, जिसने कुरान की तौहीन और गुस्ताखी की, आज इसी के मुतालिक ये प्रोटेस्ट था। हम मीडिया के तवासुत से और मीडिया के ज़रिए से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हर फ़र्द की तरफ से गवर्नमेंट इंतज़ामिया को ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं और मरकज़ी हुकूमत को कि इस तरह के गुस्ताख़ी कुरान को कुछ जल्दी से जल्दी सज़ा दी जाए। जो भी आईन हिंद के अंदर बड़ी सज़ा हो, वह ऐसे मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग उम्मत मुस्लिमा के और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, उसको अंदर, उस भाईचारे को तार तार करने वाले और मुंतशिर करने वाले ऐसे लोग गद्दार हैं, ऐसे इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर हुकूमत इसको कुछ सज़ा नहीं देती है और इसकी अर्ज़ी को अदलिया खारिज नहीं करती है, इसकी अपील को रिजेक्ट नहीं करती है, जिसने ये कहा कि 26 आयतें कुरान की जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं, हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है। वसीम रिजवी सबसे बड़ा इस वक्त उम्मत का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इसको हम दहशतगर्द कहते हैं, हम इसी को दहशतगर्द करार देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं मीडिया के वास्ते से हमारा ये पैगाम गवर्नमेंट इंतज़ामिया को पहुँचे। आज ये प्रोटेस्ट जो हुआ, ये पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। इससे पहले भी पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह प्रोटेस्ट होता रहा। और हम फिर ठाठी के आवाम से ये प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहते हैं कि इस तरह के डकैत जो मज़हब के ऊपर हमला करने वाले हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे इससे पहले तस्लीमा नसरीन हो, सलमान रुश्दी हो या तारिक फ़तेह दूसरे मुल्क का रहने वाला बाशिंदा हो, इस तरह के लोगों को पनाह न दी जाए, उनको सिटीज़नशिप न दी जाए, बल्कि उनको जब अपना मुल्क वहाँ से जिला वतन करता है, वहाँ से रिजेक्ट कर। मैं मुफ्ती फ़ारूक अहमद नदवी, इमाम मरकज़ी जामिया मस्जिद शरीफ कुलडोड़ा। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस प्रोटेस्ट में यहाँ हाज़िर हुआ। मैं कहीं सफ़र से आ रहा था और यहाँ नमाज़ भी पढ़ी और मुझे इस प्रोटेस्ट में शिरकत करने का मौका मिला। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हुकूमत हिंद को ये बतलाना चाहता हूँ कि मलून वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट दायर की कि कुरान पाक में 26 ऐसी आयतें हैं जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं, उनको कुरान करीम से निकाला जाए। हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी, दहशतगर्दी का जब यह आलम था कि छोटी बच्चों को ज़िंदा मारा जाता था, ज़िंदा दरगोर किया जाता था, उस वक़्त कुरान करीम नाजिल हुआ और कुरान करीम ने न सिर्फ छोटी बच्चों को, न औरतों को, न सिर्फ मर्दों को, बल्कि पूरी इंसानियत को कुरान करीम ने इंसाफ दिलाया। और कुरान करीम ने यह कहा कि हर एक इंसान को दुनिया में जीने का हक़ है और किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। कोई गैर मुस्लिम है, उस पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अगर गैर मुस्लिम कोई हमसाया, उस पर भी किसी किस्म का जुल्म नहीं होना चाहिए। कुरान तो हमें सरासर अमन की तालीम देता है और कुरान ये कहता है कि दुनिया से दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। ये मलून बदबख्त ये कह रहा है कि इसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं। हम हुकूमत हिंद से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप खुद कुरान को पढ़िए, आप कुरान को देखिए कि क्या वाकई कुरान के अंदर ऐसी आयतें हैं जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं। अगर है ऐसा तो आप हमें बताइए, अगर नहीं है तो फिर हमारा ये मुतालबा है, हमारा ये क्या नाम है, हुकूमत हिंद से ये मुतालबा है आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, जैसा कि इमाम साहब ने भी कहा, जैसा कि सरपंच साहब ने कहा कि ऐसे शख्स को मुल्क बदर ही करना चाहिए, क्योंकि ये अपने मुल्क की मिट्टी के लायक भी नहीं है। जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहता है, जो मुल्क में जिसने करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ज़ख्म पहुँचाए और करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँचाई, हम हुकूमत हिंद से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ही मुतालबा करते हैं कि इसकी रिट को एक तो खारिज किया जाए, उसको मुस्तरद किया जाए और इसको सज़ा दी जाए, ताकि मुसलमानों के जो दिल मजरूह हुए हैं वो उसका किसी न किसी कदर मुदावा हो सके। किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हम ये कहते हैं कि हम किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी बेअदबी, कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं बहैसियत मुसलमान। लिहाजा हम आपके ज़रिए से यही कहना चाहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, बल्कि इसको हुकूमत से निकाल करके इसको मुल्क बदर किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स, किसी भी मज़हब का कोई शख्स जो है किसी भी मज़हब की गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। वस्सलाम। जेके स्टेट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।